आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। आज अपनी इस वीडियो में एक नया प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में दे रखा है यहाँ एक सामान्य मनुष्य की मानक ईसीजी का आरेख दिया गया है। ठीक है, पी तरंग क्या दर्शाता है? पी जो तरंग है वो क्या दर्शाता है, ये बात हमसे पूछी गई है। चलिए सर देखते हैं पी तरंग क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ईसीजी क्या होती है। ये ईसीजी क्या होती है? ईसीजी क्या होती है? देखिए ईसीजी का मतलब क्या होता है? हृदय की स्थिति को देखना, हृदय की स्थिति को देखना या हृदय की प्रगति को देखना या हृदय की चाल को देखना। मतलब हृदय की स्थिति को देखना या हृदय की चाल को देखना क्या कहलाता है? ईसीजी कहलाता है। जब ईसीजी क्यों करा जाता है? ईसीजी इसलिए करा जाता है कि दिल की चाल को देखा जाए कि दिल सही तरीके से काम कर रहा है, हृदय सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसलिए ईसीजी करी जाती है। जब भी आप ईसीजी को देखोगे तो आपको ईसीजी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। देखिए हम पूरी चीज यहाँ अच्छी तरीके से समझेंगे। ईसीजी कैसे देखने को मिलती है? अगर मैं ईसीजी का एक चार्ट बनाता हूँ तो हमें ईसीजी कैसे देखने को मिलती है? एक लाइन रहती है कुछ इस तरीके से, उस पर आपको कुछ इस तरीके से ईसीजी देखने को मिलेगी। एक वेव होगी कुछ इस तरीके से, वो इस तरीके से आपको यूं, पहली वेव इस तरीके से आती है, फिर सीधी जाएगी, फिर कुछ इस तरीके से आती है और फिर ये आने के बाद कुछ नीचे जाएगी इस तरीके से और फिर ऊपर आने के बाद ये इस तरीके से चल के ये इस तरीके से आके ये एक ऐसी तरंग दिखाई देती है, एक ऐसी वेव हमें दिखाई देती है। जहां पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे पी लिखा रहता है, यहाँ पे क्यू लिखा रहता है, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस एंड यहाँ पे टी। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भाई ये जो पी तरंग है, अगर ये जो पी तरंग है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? जो पी तरंग है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली पी तरंग ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए पी तरंग की अगर बात की जाती है, अगर इस पी तरंग की बात की जाती है तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? होता क्या है? देखिए पी से टी तक का जो सफर रहता है हृदय का, वो ये रहता है कि हृदय में खून का आना, यहाँ से खून आता है, खून का आना, और यहाँ से क्या रहता है? खून का जाना। यहाँ से क्या रहता है? खून का जाना, खून का जाना। ठीक है सर, मैंने मान लिया, ठीक है, ये भाई पी से खून का आना, इधर से खून का जाना, एक पूरे सफर को इस पूरे लहर में दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले अगर आपने कभी दिल का ढांचा देखा हो, दिल का अगर स्ट्रक्चर आपने देखा हो, तो दिल किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा? दिल आपको, अगर मैं बहुत रफ ढांचा बनाता हूँ दिल हृदय का, तो ये आपका क्या है? हृदय है। बहुत ही रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बस चीजों को समझाने के लिए। ठीक है, इसके बीच में क्या रहता है? कुछ इस तरीके से एक डिवीजन रहती है बीच में क्या रहती है? कुछ इस तरीके से क्या रहती है? बीच में डिवीजन रहती है ये। ठीक है, अगर आप ऊपर देखोगे तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट को क्या कह दिया जाता है? ऊपर वाला जो हमें ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, उसे क्या कह दिया जाता है? उसे ऊपर अगर हम देखते हैं ऊपर वाले पार्ट को, तो इसे क्या कह देते हैं? इसे आर्टरिया कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? आर्टरिया। और नीचे वाले पार्ट को क्या कह दिया जाता है? इसे कह दिया जाता है वेंट्रिकल। क्या कह दिया जाता है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। तो एक ये जो हमें डायग्राम दे रखा है, पूरा सफर कैसा दिखा रहा है? सफर दिखा रहा है इस पूरे खून के आने जाने के सफर को। तो सबसे पहले खून जो आता है वो किस में आता है? सबसे पहले खून किस में आता है? आर्टरिया में आता है सबसे पहले खून, और निकलता कहां से? वेंट्रिकल से निकलता है। तो पी जो दर्शा रहा है, पी जी किस चीज को दर्शा रहा है? पी इस चीज को दर्शा रहा है कि भाई खून जो आ रहा है सबसे पहले किस में आ रहा है? सबसे पहले आर्टरिया में आ रहा है। किस में आ रहा है? सबसे पहले आर्टरिया में आ रहा है, या एक तरीके से आर्टरिया को और क्या कहा जाता है? आर्टरिया को और क्या कहा जाता है? आर्टरिया को क्या जाता है? अलिंद में आ रहा है। किस में आ रहा है? अलिंद में आ रहा है। मतलब जब सबसे पहले खून अगर आर्टरिया में आएगा तो आर्टरिया एकदम से क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? संकुचित हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? संकुचित हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? संकुचित हो जाएंगी। संकुचित हो जाती हैं, मतलब जैसे ही खून इसमें आया तो जैसे ही खून यहाँ पे आया, जैसे ही अलिंद में खून आता है वो संकुचित हो जाती हैं। ये पी दर्शाता है। वहीं जो क्यू आर और एस है, ये किसे दर्शाता है? क्यू और आर और एस जो दर्शा रहा है वो दर्शाता है आपकी वेंट्रिकल को, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम निलय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय। जिसे हम और क्या कहते हैं? निलय भी कहते हैं। निलय भी कहते हैं। ये वेंट्रिकल को दर्शाता है। और क्यूआरएस क्या दिखाता है? कि भाई वेंट्रिकल में खून आ गया, इस वाले एरिया में क्या आ गया? खून आ गया। तो इन दोनों को क्या दिखाता है? इन दोनों का क्या दिखाता है? वो इन दोनों को क्या दिखाता है? संकुचन दिखा देता है कि अब इनकी संकुचन हो गया। अब इनका क्या आ गया? संकुचन हो गया, इनका संकुचित होना।
ठीक है, अब इनका संकुचित हो गया, ये इस चीज को दर्शाता है। और वहीं अगर बात की जाती है जो टी किसको दर्शा रहा है, टी ये दर्शा रहा है कि खून अब हृदय से बाहर जा रहा है और दोनों की दोनों क्या हो गई हैं अब, चाहे वो आर्टरी हो दैट इज अलिंद हो, चाहे वेंट्रिकल हो दैट इज निलय हो, वो अपनी पहले जैसी स्थिति में आ चुकी हैं। लेकिन हमें पी के बारे में जानना था। पी के बारे में हमने क्या देखा कि जो अलिंद है वो क्या हो चुकी है, संकुचित हो जाती है। देखिए इसलिए मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के समझाया है कि अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आप इसका आराम से जवाब दे सकते हो। चलिए एक बार अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है प्रकुचन का समापन। देखिए प्रकुचन का समापन यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकुचन का समापन का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा निलय है वो बंद हो गया। निलय क्या हो गया, बंद हो गया। और निलय कब बंद होगा, निलय तो तब बंद होगा जब निलय में से खून बाहर चला जाएगा सारा। और निलय किसे दर्शा रहा है, क्यूआरएस निलय का ही तो दर्शा रहा है। मतलब जब एस के बाद क्या होता है, निलय होगा। एस के बाद क्या होगा, निलय का क्या होगा, प्रकुचन होगा। प्रकुचन का समापन होगा। मतलब निलय मतलब प्रकुचन का समापन निलय से रिलेटेड होता है। प्रकुचन का समापन तब होता है जब खून किससे आ जाए, निलय से बाहर निकल के आ जाए। तो ए वाला आंसर हमारा नहीं होने का। दूसरा ऑप्शन दे रखा हमें, दोनों अलिंद संकुचित हो जाती है, यही हमारा उत्तर है। जैसे कि अभी मैंने आपको नीचे भी क्या करा है, एक्सप्लेन किया है, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, निलय में संकुचन का आरंभ हो रहा है। निलय में जो संकुचन का आरंभ होता है वो होता है जब वो क्यूआरएस की बात होती है। किसकी बात होती है, क्यूआरएस की। जब इसमें खून आने लग जाता है तभी तो उसका संकुचन होगा। उससे पहले इसका संकुचन कैसे हो सकता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये किस लिए है, ये क्यूआरएस के लिए है। और फोर्थ है प्रकुचन का आरंभ। देखिए प्रकुचन का आरंभ तो शुरू जो हुआ है वो तो पी से शुरू हो गया, प्रकुचन का आरंभ पी से शुरू हुआ, ये बात मुझे पता है। लेकिन जो प्रकुचन का मेन आरंभ, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है प्रकुचन का आरंभ और दूसरा है दोनों अलिंद संकुचित हो जाती हैं। वेरी इन दो, देखिए अगर हमें ऑप्शन बी ना दे रखा होता तो हम ऑप्शन डी को आंसर लगाते, लेकिन हमें ऑप्शन बी इसलिए आंसर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सटीक आंसर दे रहा है। क्या दे रहा है, सटीक। ये बता रहा है कि भाई दोनों अलिंद संकुचित हो रही हैं। कहीं ना कहीं कैसा आंसर दे रहा है, सटीक आंसर दे रहा है। तो यही हमारा उत्तर होगा। यही आपको नीट में कई बार देखने को मिलेगा। देखिए अगर ये ना होता तो हमारा आंसर में डी ऑप्शन होता कि प्रकुचन का आरंभ हो रहा है। लेकिन ऑप्शन बी हमें इसलिए लगाना है कि कहीं ना कहीं ये बात हमें पता है कि सटीक बात यहाँ पे की जा रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या बैठा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर बैठता है। ऑप्शन नंबर बी क्या बैठा, हमारा सही उत्तर यहाँ पे बैठ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें अब आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हमारा सही उत्तर हमें पता चल चुका कि हमारा सही उत्तर क्या बैठा। हमारा उत्तर जो बैठा ऑप्शन नंबर बी बैठा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।